धातु। जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है धातु, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल। धातुएं पूछ सकता है कि धातुएं क्या होती हैं, धातुओं के गुण बताइए, धातुओं की विशेषता बताइए, धातुओं की पर टिप्पणी लिखिए, धातु की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि धातु और इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेटल। तो पहला पॉइंट होता है कि वे तत्व या वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं, क्या होते हैं? चमकीले। तो पहला पॉइंट हो गया कि धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती है? चमकीले। चमकीली या चमकदार होती है। क्या होती है? चमकदार होती है, चमकीली होती है। पहला पॉइंट तो हो गया। ठीक, अगर धातु के बारे में पूछा जाए तो स्टार्टिंग करेंगे कि धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है, यानी कि देखने में दूर से ही वो चमकती है, शाइनिंग मारती है। क्या करती है? शाइनिंग मारती है। सेकेंड नंबर, धातुएं ऊष्मा या विद्युत की, ऊष्मा या विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इसकी आपकी सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक। आपने प्रीवियस क्लासेस में सुचालक और कुचालक के बारे में पढ़ा है, लेकिन बाय द वे अगर आपके दिमाग से चला गया होगा तो हम आपको दोबारा बता दे रहे हैं। कुचालक और सुचालक, सुचालक वे पदार्थ या वे तत्व होते हैं जिसमें ऊष्मा या विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, यानी कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके या ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे में जा सके। जैसे आपने देखा होगा तार होता है, तार के ऊपर रबड़ होती है लेकिन उसके अंदर एक कॉपर तांबे का होता है, और उसी तार से या जस्ता का भी होता है, ठीक है, उसी तार से विद्युत धारा कहां से कहां तक प्रवाहित हो जाती है, पावर हाउस से लेकर हमारे घरों तक आती है। ठीक है, तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए वो क्या कहलाएंगे? सुचालक। ठीक है, और दूसरा नंबर कुचालक। कुचालक की श्रेणी में वे पदार्थ या वे तत्व आएंगे जिसमें ऊष्मा या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सके, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक। आपने देखा होगा हम लोग या विद्युत कर्मचारी जब बिजली का कोई काम करते हैं तो जो प्लास से काम करते हैं, प्लास के ऊपर रबड़ चढ़ी होती है। वो इसलिए चढ़ी होती है कि वो रबड़ ना हो तो करंट मार देगा हमको। या कोई भी आपका बर्तन होता है या पैन, कढ़ाई, या उसके हैंडल में धातु की, मतलब एक कुचालक धातु की एक चढ़ी होती है, नहीं तो वो बर्तन के साथ वो पूरा हैंडल गर्म हो जाएगा, उसको उतारने में दिक्कत होगी। तो सुचालक और कुचालक समझ में आ गया। हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं इसको, सुचालक को कंडक्टर और कुचालक को नॉन कंडक्टर। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए वो सुचालक। तीसरा पॉइंट होता है धातुओं के, इसके धातुओं के बाह्यतम। बाह्यतम यानी कि बाह्यतम का मतलब हो गया बाहरी कोश में 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और चौथा पॉइंट होता है कि धातुएं हमेशा किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में पाई जाती है। अवस्था का मतलब आप जानते हैं, स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। धातुएं हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर आपका धातुओं का उदाहरण हो गया जैसे कि सोना, चांदी। दूर से ही देखने पर अगर प्योर सोना चांदी होगा तो ये कैसी होंगी? चमकदार होगी। चमकदार। लोहा, तांबा, हीरा, जस्ता, जिंक जिसको कहते हैं, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं? ये सब धातुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? धातुएं। ये दूर से ही चमकदार होती है और इसमें ऊष्मा या विद्युत का प्रवाहित हो जाती है। अगर किसी
सरिये से आपने टच किया तार को तो तुरंत झंझना देगा, चिपका लेगा या तो आपको झटका मार देगा। और इसके बाहरी कोष में 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और धातुएं हमेशा किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। और उदाहरण में पूछे तो लिख देना सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता। ठीक है, तो आज आपने धातुओं के बारे में समझा। ठीक है, और इसके बाद अगला टॉपिक जो अगले सेशन में होगा वो होगा अधातुएं, यानी कि नॉन मेटल। ठीक है।